नमस्कार, मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपके माता-पिता भी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित खड़ी बोली का महाकाव्य प्रिय प्रवास से उत्तरित आपकी पवन दूतिका। पवन दूतिका खड़ी बोली महाकाव्य प्रिय प्रवास से ली गई हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास का एक छोटा सा अंश आपको दिया गया है पढ़ने के लिए। वही आपके सिलेबस में है चैप्टर नंबर 1 पवन दूतिका। पवन दूतिका पहले इसे ही समझ लेते हैं। पवन दूतिका, पवन दूतिका, दूतिका का अर्थ समझते हो क्या होता है? दूतिका का अर्थ होता है दूत। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से सीरियल कहानियों में और महाभारत में भी देखा होगा आपने कि जो राजा हुआ करते थे वो अपना संदेश भेजने के लिए दूत रखा करते थे। जो राजाओं का मैसेज संदेश होता था वो दूत लेकर जाया करता था। तो वही राधिका जो हैं, जब भगवान श्री कृष्ण राधिका को छोड़कर चले जाते हैं तो जो राधा जी हैं वो अपने हृदय की पीड़ा दर्द को पवन को बताती हैं, पवन को अपना दूत बनाती हैं ताकि जो उनकी दुख पीड़ा है वो हवा जाकर के भगवान श्री कृष्ण को बता सके। तो उसी का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। देखो मैं पहला गाऊंगा। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्राता वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अब इसके एक एक वर्ड का मीनिंग समझिएगा। बैठी माने बैठी थी, खिन्ना माने उदास, यक माने एक, दिवस माने दिन, गेह माने घर, अकेली माने अकेली, आके आंसू, आंसू माने आंसू, द्रग माने नेत्र, द्रग माने नेत्र, युगल माने दोनों, युगल माने दोनों, धरा माने पृथ्वी, धरा माने पृथ्वी, भिगोते मतलब कि गीला कर रहे थे। धीरे इस सदन, सदन माने होता है भवन, पुष्प सदगंध, पुष्प सदगंध यानी कि पुष्प सदगंध पुष्प की सुगंध से मिश्रित, यानी पुष्प की सुगंध से मिश्रित। सुपवन माने सुंदर पवन, सुपवन माने सुंदर पवन, इसी काल, इसी क्षण या इसी समय, वातायनों माने खिड़कियों से। अब इसका पूरा अर्थ समझिएगा। देखो राधा एक दिन, पहली लाइन का अर्थ समझिएगा। राधा एक दिन अपने घर में अकेली उदास बैठी हुई हैं, उदास बैठी हुई हैं और उनके दोनों नेत्रों से लगातार आंसुओं का प्रवाह हो रहा है और पृथ्वी को गीला कर रहा है। द्रग युगल माने दोनों नेत्रों से, आंसू माने आंसू, धारा माने पृथ्वी, भिगोते माने गीला कर रहा है। उनके आंखों से आंसुओं का लगातार प्रवाह हो रहा है और पृथ्वी को गीला कर रहा है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्राता वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इसी क्षण, इसी समय, इसी समय, सुबह, प्राता माने सुबह, वाली सुपवन माने सुंदर पवन, सुंदर पवन पुष्प की सुगंध से मिश्रित इस भवन में प्रवेश करती है या आती है। नहीं समझ में आया होगा ना? एक बार फिर से समझिएगा, केवल अर्थ। देखो पहली लाइन का अर्थ क्या है? श्रीमती राधिका अपने घर में उदास बैठी हुई हैं। फिर दूसरी लाइन का क्या अर्थ है? उनके नेत्रों से लगातार आंसुओं का प्रवाह हो रहा है जो पृथ्वी को गीला कर रहा है। अब इन दोनों लाइनों का अर्थ समझिए। इस यहां से अर्थ निकालिएगा। इसी काल, इसी समय खिड़की से सुबह की सुंदर पवन पुष्प की सुगंध से मिश्रित इस भवन में धीरे से प्रवेश करती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहले पैराग्राफ का अर्थ। अब देखिएगा आप दूसरा।
संतापो, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी कलुषित माने मुरझाई हुई है, काल माने समय, क्रूरता माने कठोरता से, संतापों माने दुखों से, संतापों माने दुखों से। तो राधिका क्या कहती हैं, क्या राधिका अपने दुखों को, विपुल माने विपुल बढ़ता, अत्यधिक बढ़ता देखकर राधिका अपने दुखों को, अब केवल अर्थ समझिएगा, राधिका कहती हैं राधिका अपने दुखों को बढ़ता देखकर, राधिका अपने दुखों को अत्यधिक बढ़ता देखकर धीरे से श्रीमती राधिका बोलती हैं, उससे किससे, पवन से। क्या बोलती हैं, पवन को डांटती हैं। यहाँ पर राधा क्या कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना तू क्यों मुझे सताती है, क्यों मुझे सताती, क्या तू भी कलुषित माने, कलुषित माने होता है ग्रसित हुई है काल की कठोरता क्रूरता से। राधिका यहाँ पर पवन को डांटती हैं, कहती हैं क्या तू भी पवन, क्या तू भी इस काल की क्रूरता से कठोरता से ग्रसित हुई है, तू मुझे क्यों इतना सता रही है, क्या तू भी इस काल की क्रूरता से ग्रसित हुई है। अब एक बार संपूर्ण का अर्थ समझ लीजिए। देखो पहली लाइन का समझिएगा, पहली लाइन क्या कहती है, जो श्रीमती राधिका हैं वो अपने दुखों को अत्यधिक बढ़ता देखकर श्रीमती राधिका बड़े ही धीमे स्वर में बोलती हैं, बड़े ही सदुख, दुख के साथ धीरे से बोलती हैं। क्या बोलती हैं, कहती हैं पवन से, कहती हैं प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, हे पवन तू मुझे इतना क्यों परेशान करती है, क्या तू भी कलुषित हुई है, क्या तू भी काल की क्रूरता से ग्रसित हुई है। अब पवन इनको सता क्यों रही है भैया, पवन इनको क्यों सता रही है। देखो जब आप दुखी हो और आपका मित्र या आपका भाई बहन आके आपके सामने नाचने लगे, जैसे आपके परीक्षा में नंबर कम आए हों और आपके मित्र के ज्यादा आए हों, आपको के नंबर कम आए हैं, आप दुखी हैं, या आप फेल हो गए हैं तो दुखी हैं, और आपका मित्र आके आपके सामने नाचने लगे तो आप और अधिक दुखी हो जाएंगे। इसीलिए जो वायु आती है खिड़कियों से अंदर प्रवेश करती है घर के अंदर, इसीलिए राधा और उनका दुख बढ़ता है। फिर अगला देखिएगा, फिर राधा कहती हैं, फिर राधा पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेज संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विराह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधिका क्या कहती हैं, राधिका कहती हैं ज्यादा हो गया कुछ, अब ठीक है। मेरे प्यारे, मेरे प्यारे किसके लिए यूज किया गया है, राधिका मेरे प्यारे श्री कृष्ण के लिए यूज कर रही हैं। जब राधिका के जमाने में एक नायिका नायक को मेरे प्यारे प्रीतम स्वामी कहा करती थी, राधा के समय की जो नायिका हुआ करती थी वो अपने नायक को, जो प्रेमिकाएं राधा के समय में हुआ करती थी वो अपने प्रेमी को प्यारे प्रीतम और स्वामी कहा करती थी। लेकिन आजकल के जानते हो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबू सोना चम्मच भगोना, मेरे बाबू सोना चम्मच भगोना। चलो छोड़िए, मेरे प्यारे नव जलद से। तो राधिका कहती हैं जो मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे, और भोजपुरी में अपने प्रीतम को क्या कहते हैं, बलम जी। आप इससे याद रखिएगा, आपको बिल्कुल याद रहेगा, मेरे बलम जी। तो राधिका क्या कहती हैं, मेरे बलम जी। राधिका क्या कहती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्रीतम जो होंगे वो, राधिका को देखो, राधिका पवन को आइडेंटिटी दे रही है, बिल्कुल अपने प्रीतम को
प्रीतम के बारे में कहते हैं कि राधे, जैसे तुम पवन जाओगी वहां पे कैसे पहचानोगी कि ये श्री कृष्ण है, किसी और को मेरा मैसेज दे दोगी तो क्या होगा फिर। इसीलिए पूरी आइडेंटिटी बता रही है किसको, पवन को। कौन बता रही है, राधिका। कहते हैं मेरे प्यारे मेरे प्रीतम नव जलद नवीन बादल के समान, कंज कंज माने कमल, नेत्र वाले कमल के समान नेत्र वाले हैं। जब से वे मधुवन गए हैं तब से न आए हैं और ना ही संदेशा भेजा है। मैं रो रो करके प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, कि मैं रो रो करके प्रीतम के विरह में, बावली माने पगला जा रही हूँ, बिल्कुल पागल हो गई हूँ। और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और हे पवन, तू जा करके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे। राधिका क्या कहती है, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। देखो राधिका कितना प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण जब उनको छोड़कर चले जाते हैं, वादा करते हैं कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब छोड़कर चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, तो राधिका श्री कृष्ण के विरह में, बिछड़ने के गम में बिल्कुल पागल हो जाती हैं, इतना गहरा प्रेम करती हैं। तो इसका संपूर्ण अर्थ समझ लीजिए। देखो राधिका क्या कहती हैं, पहली लाइन का अर्थ समझिएगा। राधिका कहती हैं कि जो मेरे प्रीतम प्यारे हैं, श्री कृष्ण जो मेरे प्रीतम प्यारे हैं, वो नवीन बादल के समान हैं, और उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान हैं, कमल के समान हैं। और जब से वे मधुवन गए हैं तब से उन्होंने ना संदेशा भेजा है और ना ही वो आए हैं। मैं रो रो करके उनके प्रिय विरह में मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ। हे हवा, हे पवन, तुम जा करके मेरी इस सब दुख कथा को श्याम को सुना देना। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं। अब फिर राधिका, देखो एक शायरी सुनाता हूं मैं आपको। हर फैसला होता नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइल के आशिक के इस दौर को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। देखो राधिका पवन से कहते हैं, क्या कहते हैं कि पवन जैसे ही तू मेरा, भवन माने घर, अल्प माने थोड़ा सा, बढ़ेगी मतलब जाएगी। राधिका कहती हैं, क्या कहती हैं, कहती हैं कि जैसे ही तू मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभावली शोभावली सुंदरता से परिपूर्ण है, सुंदरता से परिपूर्ण, कितनी मंजू सुखद, कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। कुंजे माने होता है बावड़िया, कंज माने कुंजे माने बावड़िया, मंजू माने सुंदर। प्यारी छाया होगी, मृदुल स्वर होगा, मोह लेगी तुझे वे, और तो भी मेरा दुख लख, जाना ना विश्राम लेना। अब समझिएगा इसका पूरा अर्थ लाइन बाय लाइन। पहली लाइन का अर्थ देखो, राधिका कहती हैं जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे जाओगी, सुंदरता से परिपूर्ण, तुमको सुखद, मंजू माने सुखद, मंजू माने सुंदर बावड़ियां मिलेंगी। उनकी छाया, उनकी प्यारी छाया, यानी कि उनकी शीतल छाया होगी, मृदुल स्वर होगा। जब छाया इतनी सुंदर कोमल होगी तो स्वर किसका होगा, चिड़ियों का, चिड़ियों की चिहचिहाहट होगी। मृदुल स्वर किसका होगा, चिड़ियों का होगा। मोह लेगी तुझे वे, तो कहती हैं राधिका पवन से कि कहती हैं कि जो चिड़ियों, जो प्यारी छाया और मृदुल स्वर तुझको मोह लेगा, तो भी मेरा दुख लख, वहां न जाना विश्राम लेना। तो तुम उस प्यारी कोमल छाया और मृदुल स्वर में पढ़ करके तुम मेरे इस दुख को भूल कर, विश्राम माने आराम, वहां पर जाकर के तुम आराम मत लेना। देखो इसमें संपूर्ण पवन दूतिका में, पवन दूतिका में संपूर्ण, गलत हो गया, पवन दूतिका में संपूर्ण में, संपूर्ण, संपूर्ण में, संपूर्ण में वियोग श्रृंगार है। कौन सा है, वियोग श्रृंगार।
कौन सा है? संपूर्ण में वियोग श्रृंगार है। इसमें कौन सा है? वियोग श्रृंगार है। और रस देख लेते हैं। देखो यहाँ आपको नव जलद से यहाँ पर कौन सा है? नवीन बादल के समान, नवीन बादल के समान भगवान श्री कृष्ण की तुलना की गई है। नवीन बादल के समान, यहाँ पर कौन सा अलंकार तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा। यहाँ पर तुलना की गई है इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार होगा। चलो आगे देखते हैं। फिर राधिका क्या कहती हैं? पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं? थोड़ा थोड़ा आगे सरस रव। सरस माने क्या होता है? सरस माने होता है रसपूर्ण, रव माने ध्वनि। शत पुष्पों वाला, सैकड़ों पुष्पों वाला। अच्छे माने अच्छे अच्छे, बहुद्रुम, द्रुम माने होता है पेड़। लतावान माने लताओं से युक्त, सौंदर्यशाली, सौंदर्यशाली। वृंदावन विपिन, मुग्धकारी, मन को मोह लेने वाला। विपिन माने जंगल। मोहे, मोहे माना मोहित ना होना। अब समझिएगा इसका पूरा अर्थ, इसका पूरा अर्थ एक साथ। पहली लाइन का अर्थ क्या है? थोड़ा आगे सरस रव का धाम, शतपुष्प वाला। राधिका पवन से क्या कहती हैं? कहती हैं कि जैसे ही तू मेरा भवन छोड़कर तज कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो सरस माने रसपूर्ण, ध्वनि, रव माने ध्वनि, रसपूर्ण ध्वनि, शत पुष्पों, सैकड़ों पुष्पों वाला तुमको धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर, लतावान, सौंदर्यशाली, तुमको बहुत से, बहुद्रुम, बहुत से तुमको पेड़ मिलेंगे। प्यारा वृंदावन, जंगल मिलेगा जो तुम्हारे मन को मोह लेगा। मुग्धकारी माने मोह लेगा। और आना जाना इस विपिन में मोह माना ना होना। आना जाना इस विपिन में मोह माना ना होना। राधिका कहती हैं बिटिया तुम आयो जायो लेकिन कहूं फंस ना जायो। कहने का मतलब है कि तुम आना जाना इस जंगल में, आना जाना, लेकिन मोहित मत हो जाना। चलो आगे देखते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। देखो यहां तक आपने देखा है, आप सोच रहे होंगे कि राधिका कितनी स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने बारे में बातें करती हैं, लेकिन यहां से राधिका के समाज सेविका का वर्णन किया गया है। अब यहां से समझिएगा, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। यदि जाते जाते तुमको कोई पथ में दुखी, क्लांत दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके पास जाना और सन्निकट उसके पड़ोस से निकलकर उसकी क्लांतियों यानी कि दुखों को मिटाना। धीरे धीरे, धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। परस माने स्पर्श करके, गात माने होता है शरीर, उताप माने जलन, तपन, खोना माने नष्ट करना, सदगंधो माने अपनी सुगंध, सदगंधो माने होता है अपनी सुगंध। श्रमित माने थके हुए, जन माने व्यक्ति को हर्षितोत्साह बनाना, प्रसन्न वदन बना देना। फिर एक बार में इसको अर्थ समझ लीजिए, आप एक ही बार में इसका अर्थ समझ लीजिए। देखो पहले लाइन का क्या अर्थ है। राधिका पवन से कहती हैं जाते जाते अगर पथ में, रास्ते में कोई तुमको दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो उसके सन्निकट, तो उसके पास से जाकर, उसके सन्निकट से निकलकर उसकी क्लांतियों, दुखों को मिटाना और उसके शरीर, गात माने शरीर, उताप माने तपन को, तो धीरे धीरे, परस माने स्पर्श करके, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसे के शरीर की तपन, जलन, गर्मी, थकान को मिटाना। सदगंधो से होता है अपनी सुगंध से, यानी अपनी सुगंध से उस श्रमित माने थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न वदन,
प्रसन्न हर्षितोषा बनाना यानी कि प्रसन्न चित कर देना, उसको प्रसन्न वदन वाला बना देना। ठीक, आगे देखते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक और पढ़ाएंगे। चलो अब आएगा समझ में। देखो, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना। देखो, लज्जाशीला माने लाजवंती, शर्मीली, लज्जाशीला माने शर्मीली, पथिक महिला, महिला माने स्त्री, कहीं माने कहीं, दृष्टि माने दिखाई दे, विकृत वसना, विकृत वसना माने होता है वस्त्रहीन, वस्त्रहीन। तो ना तू सुंदरी को, तो वस्त्रहीन उस सुंदरी को मत होने देना, जो थोड़ी भी श्रमित माने थकी हो तो उसे गोद लेना और उसकी थकान, श्रांत माने थकान को खोना मिटाना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कमल मुख, कमल मुख में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। कमल मुख में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। म्लानताएं माने झुर्रियां। अब एक साथ इसका संपूर्ण अर्थ समझ लीजिए। लज्जाशीला यानी कि शर्मीली, शर्मीली क्या कहती हैं राधिका? पहली लाइन में कहती हैं, यदि तुमको लाजवंती, लाजवती या कोई शर्मीली पथिक महिला कहीं दिखाई दे, कहीं दिखाई दे तो उसे वस्त्रहीन मत होने देना। लज्जाशीला, लज्जाशील माने शर्मीली, पथिक महिला कोई महिला जो कहीं दृष्ट आए, कहीं दिखाई दे, होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को। तो राधिका कहती हैं, तुमको कोई लज्जाशील पथिक महिला कहीं दिखाई दे तो उस स्त्री को वस्त्रहीन मत होने देना। जैसे लज्जाशील क्या, जैसे गांव में पहले 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 का अब भी होता है कि जब औरतें घर से बाहर निकलती थी तो घर से बाहर निकलती थी तो लंबा घूंघट निकाल लेती थी। जैसे कोई राधिका कहती हैं कि जैसे तुम तो देखो शैतान हो, तुम तो शैतान हो, चंचल मन की हो। किससे? पवन से कहते हैं तुम तो शैतान हो, चंचल मन की हो। कोई पथिक महिला घूंघट ओढ़े होगी और तुम उसको उतार दोगी, उड़ा दोगी उसके घूंघट को। तो और हो सकता है उसके ससुर जी आगे जा रहे हो डंडा टेकते हुए, देखो कुछ इस तरह से, देखो तुम्हारे लिए मैं बन गया शर्मीली औरत भी बन गया, कुछ इस तरह से घूंघट काढ़ी होंगी और हवा आएगी और इस तरह से उड़ा देगी। तो इसलिए कहती है राधिका कि उसको वस्त्रहीन मत होने देना, जो थोड़ी श्रमित वह हो गोद ले शांति होना। यदि थोड़ी सी भी वो थकी हो थोड़ी सी भी, तो उसको गोद लेना यानी कि उसके शरीर को, उसके शरीर की को बहुत आराम से, बहुत धीरे से स्पर्श करना और उसकी थकान को मिटाना, खोना। ओंठों की और कमल मुख की, उसकी ओंठों की जो, उसके ओंठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके ओंठों की और उसके कमल मुख की जो म्लानताएं झुर्रियां हों उनको मिटाना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, मैंने ये पहली वीडियो बनाई है। मैं जानना चाहूँगा कि जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो मेरी इस वीडियो को देख रहा हो वो कृपया अपना नाम ज़रूर लिख दें कमेंट बॉक्स में। मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपकी कमेंट बॉक्स को मैं ज़रूर देखूँगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं ज़्यादा नहीं कहता, ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने के लिए, बस मात्र एक लोगों के पास आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप
यदि आपको ये मेरी पहली वीडियो है, यदि आपको समझ में आई हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं जल्द ही उसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। पवन दूत का चैप्टर का अभी ये पूरी नहीं हुई है, इसका आगे अभी और है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा जैसा मैंने आज किया है। तो आप ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। और मैं ज़्यादा नहीं लोगों के पास शेयर करने के लिए कहता, मैं मात्र एक लोगों के पास कहता हूँ कि मात्र आप एक लोगों के पास मेरी वीडियो को शेयर कर